है मस्जिद के अंदर जो मस्जिद है उसमें शिवलिंग, ऐसे कई सारे मंदिर बने हैं, मस्जिद बने जिनके नीचे बुद्ध भगवान का मूर्तियाँ हैं। और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को, और मनुवादी शासन लाना है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने को लेकर के एक जो है सोशल मीडिया पे बयान जो है वायरल हो रहा है। दरअसल प्रोफेसर रतन लाल ने जो है सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट कर दिया था, जिसके चलते जो है उन्हें कल रात को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके चलते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर काफ़ी लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कुछ इस संख्या में जो है काफ़ी पुलिस बल भी तैनात है और जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद है। ये जानकारी लेते हैं कि दरअसल क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ समझते हैं। हाँ जी, देखिए, ये हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी थे जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और एक अच्छे प्रोफेसर हैं। वो मुखर तौर पे अपनी बातों को बोलते आ रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ में पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं और प्रताड़ित भी हुए कितनी बार अपने टेन्योर में। तो इन्होंने एक पोस्ट डाला था ट्विटर पे, उसी वजह से ये ज़्यादा बखेड़ा बना हुआ है और FIR भी हुआ। कल रात 10:30 बजे उनको अपने हॉस्टल से, जहाँ पे वो रहते हैं घर से, हिंदू कॉलेज से, उनको उठाया गया पुलिस के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा, विजयनगर के द्वारा, और उनको रखा गया। और कल रात को भी हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन फिर हमसे मिलने नहीं दिया गया और अभी भेज दिया गया। हम चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि उनको रिलीज़ किया जाए। क्या आपको भी लगता है कि जो पोस्ट किया था वो विवादित था? विवादित ऐसे कई पोस्ट हिंदू महासभा के, BJP के, RSS के लोग एक कम्युनिटी को जीनोसाइड कराने के लिए करते हैं, संविधान को जलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। एक दलित प्रोफेसर का, और ये इसको कड़ी में देखना चाहिए। पहले जिग्नेश, फिर एक लखनऊ के प्रोफेसर, फिर आज ये, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये प्रताड़ित किया जा रहा है कम्युनिटी को, दलित कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को इस देश में। इसको समझना पड़ेगा हम लोग। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से देश का पूरा हालात है और उस दौरान जो इस तरीके का बयान पोस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंच सकती है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कोई और मुद्दा नहीं है। इसके पास मंदिर, मस्जिद, पोस्ट और विवादित बयानों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए? अभी हम लोगों को नौकरी चाहिए, गरीबी से निजात चाहिए, भूखमरी से निजात चाहिए। लेकिन ये क्या है, इसमें लगा हुआ, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जनता को इसने क्या कर रखा है, आपस में लड़ाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। प्रताड़ित हो रहे हैं। और दूसरी बात, ये अपने आप को, ये इन्होंने सिलेंडर नहीं किया ना। RSS चाहता है कि सिलेंडर करें लोग, लेकिन ये सिलेंडर नहीं कर पा रहे, इसीलिए प्रताड़ित कर रहा है। इसको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी भी मांग रहे थे, किस पर्पस से मांग रहे थे? क्योंकि इनको धमकी आई कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। गाली इनको ट्वीट किया गया लोगों द्वारा, कई उनके जान को खतरा था, इसीलिए वो मांग कर रहे थे कि हमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी थोड़ी ना, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे वोकल वॉइस को ख़त्म करना। लेकिन जिस तरीके से जो उन्होंने पोस्ट किया था, किसी खास समुदाय को आपको लगता नहीं कि कोई ना कहीं थोड़ा सा बुरा? देखिए, ये भावना आहत की बात नहीं है। ऐसे कई भावना एक कम्युनिटी को आहत हो जाती है। एक छोटा सा ट्वीट है, उन्होंने डिलीट कर दिया उस ट्वीट को। और एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्या जो हो रहा है मस्जिद के अंदर जो मस्जिद है उसमें शिवलिंग, ऐसे कई सारे मंदिर बने हैं, मस्जिद बने जिनके नीचे बुद्ध भगवान का मूर्तियाँ हैं। ऐसे आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जाके बात कीजिए ना। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ये आप क्या मानते हैं कि मतलब क्या बोलने के लिए भी रोका जा? जी, बोलने के लिए रोका जा रहा है। इस देश के अंदर में लोकतंत्र कुछ बचा नहीं है। लोकतंत्र इस देश में खत्म हो चुका है। इस देश में सिर्फ फांसीवादी सरकार है जो चाहती है कि संविधान को हटा के मनुवादी संविधान लेके आए। इनका यही एजेंडा है और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को, और मनुवादी शासन लाना है। आप देख लिए 2014 के बाद में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, OBC समाज के साथ क्या हो रहा है। एजुकेशन को ले लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा हिंदुत्व ब्राह्मणी फोर्सेस उसमें एजुकेशन को लागू कर दिया है। क्या स्टूडेंट पढ़ेगा? जो इंटेलेक्चुअल और सेक्युलर एजुकेशन था वो पूरा सिलेबस से गायब कर दिया गया। ये हो रहा है देश में। अचानक से जो है ऐतिहासिक स्थलों से लेकर बातचीत कर, क्यों क्या रीजन? देखिए, ये इनका कोई इतिहास नहीं है। RSS, मुस्लिम और हिंदू महासभा का कोई इतिहास रहा नहीं इस देश में। ये दलाली करते थे और ये अंग्रेजों का दलाली करते थे, इसीलिए अब इनके पास मौका है, सत्ता आया है, तो अपने इतिहास को ढूंढ रही है। लेकिन इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका झूठा इतिहास है और झूठा राष्ट्रवाद है ये, बस, और कुछ नहीं है। क्या कुछ करने वाले हैं आज?
हम लोग अपने प्रोफेसर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेसर को रिलीज़ किया जाए। तो कौन से फैकल्टी को बाहर कर रहे हैं आप? हम लोग ये आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट आर्ट्स फैकल्टी के पास है, 4 नंबर गेट पे।